एक बार की बात है, घने जंगल के बीच एक सुनसान खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक भूत रहता है जो रात को निकलकर सबको डराता है। इसी जंगल के पहाड़ों के नीचे अचानक एक दिन धरती फटी और उसमें से एक विशालकाय डायनासोर बाहर निकल आया। उसकी गर्जना से पेड़ हिल गए और जानवर भाग खड़े हुए। भूत ने यह आवाज सुनी तो बोला, यह मेरा इलाका है, यहां सिर्फ मैं राज करता हूं। डायनासोर ने गुस्से में दहाड़ मारी और अपनी लंबी पूंछ जमीन पर पटकी। जमीन कांप गई। भूत हवा में उड़कर उसके सामने आ गया और बोला, तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। डायनासोर ने मुंह खोलकर जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन भूत धुएं की तरह गायब होकर उसकी पीठ पर जा पहुंचा। डायनासोर ने अपनी पूंछ से भूत को मारने की कोशिश की, पर भूत बार बार गायब होकर उसे चकमा देता रहा। तभी भूत ने अपनी शक्ति से एक आग का गोला बनाया और डायनासोर पर फेंक दिया। डायनासोर दर्द से चीखा, लेकिन वह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जोर से कदम पटका, जिससे पूरा जंगल हिल गया। दोनों की लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि आसमान में बादल गरजने लगे, पेड़ टूटने लगे और नदियां उफान मारने लगीं। आखिरकार दोनों थक कर रुक गए। भूत बोला, तेरे साथ लड़कर मजा आया, लेकिन जंगल को बर्बाद करना सही नहीं है। डायनासोर ने सिर झुकाकर सहमति जताई। उस दिन से दोनों ने तय किया कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। एक घना जंगल था जहां लोग रात को जाने से डरते थे। कहते थे वहां एक भूत रहता है जो अंधेरे में निकलता है। उसी जंगल में एक विशालकाय काला सांप भी रहता था, जिसकी फुफकार से ही जानवर कांप उठते थे। एक रात भूत अपने इलाके में घूम रहा था। अचानक झाड़ियों से जोरदार फुफकार सुनाई दी। उसने देखा, लाल चमकती आंखों वाला सांप उसका रास्ता रोककर खड़ा था। सांप ने कहा, यह जंगल मेरा है, कोई और यहां राज नहीं करेगा। भूत ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तेरी फुफकार से मैं डरने वाला नहीं, अब तुझे दिखाता हूं असली ताकत। फिर शुरू हुई भूत और सांप की भयानक लड़ाई। सांप फुफकारता और जहरीले दांतों से वार करता, जबकि भूत हवा में गायब होकर अचानक पीछे से प्रकट हो जाता। कभी सांप अपने विशाल शरीर से भूत को कसकर जकड़ लेता, तो कभी भूत अपनी आग जैसी लाल आंखों से सांप को जलाने लगता। आखिरकार दोनों की ताकत बराबर थी। घंटों तक लड़ाई चलती रही और पूरा जंगल कांपता रहा। अचानक बिजली कड़की और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कहते हैं उस दिन के बाद से न तो भूत दिखाई दिया, नहीं सांप। लोग आज भी मानते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी जंगल में भटकती है और रात को वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। जंगल में एक शरारती बंदर रोज हाथी पर नारियल फेंककर मजाक करता था। हाथी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। एक दिन तेज आंधी बारिश में बंदर का पेड़ गिर गया और वह फंस गया। मदद के लिए चिल्लाया तो हाथी ने अपनी सूंड से उसे बचा लिया। बंदर शर्मिंदा हुआ और बोला, माफ करना दोस्त, अब मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। हाथी मुस्कुराकर बोला, सच्ची दोस्ती मजाक से नहीं, मदद और सम्मान से बनती है।